हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में आप लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 के शुरू के 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। यानी वो जो 5 क्वेश्चंस थे वो सब थे यूजिंग प्रॉपर्टीज़ एंड विदाउट एक्सपेंशन। यानी हमें सिर्फ डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना था और एक्सपेंड नहीं करना था बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन को। लेकिन यहाँ पर जो बाकी जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, उसने कहा है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स सो दैट हमें प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी। यानी इसमें कहीं पर भी नहीं दे रखा कि विदाउट एक्सपेंशन, यानी एक्सपेंशन हम कर सकते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है इसे मैं आपको 2 तरीके से समझाऊंगा, एक तो सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके और एक है एक्सपेंशन से। तो सबसे पहले हम एक्सपेंशन से देख लेते हैं। इसमें जब हम LHS लेते हैं, LHS में एक्सपेंडिंग अलोंग R1, हमने इस डिटर्मिनेंट को R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दिया। जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो R1 में हम A11 का यूज़ करेंगे, A12 का यूज़ करेंगे, उधर A13 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इसमें हो जाएगा 0 इंटू ये और ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास ये बचेगा। तो 0 माइनस ये C² हो जाएगा, माइनस का एक माइनस पहले से ही, तो ये प्लस का C² हो जाएगा। इसके बाद माइनस लिखते हैं यहाँ पर, माइनस के साथ में ये A आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, इधर ये ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास माइनस A माइनस C B और 0 बचा। तो यहाँ पर हम करते क्या है, ये ख़त्म कर लेते हैं, ये ख़त्म कर लेते हैं, इसका अप्लाई इसमें करेंगे तो ये 0 माइनस ये BC हो जाएगा माइनस का, लेकिन माइनस पहले से ही है तो ये प्लस का BC मिलेगा। इसके बाद प्लस माइनस का B है तो माइनस का B इंटू ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक इतना, इसका इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का AC माइनस 0। तो एक्सपेंशन हमें ये टर्म्स मिल जाती हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 का इसमें इंटू करेंगे तो ये हमें 0 मिलेगा। इधर यहाँ पर प्लस का BC है, प्लस का BC को 0 में ऐड करेंगे, प्लस का BC मिलेगा, प्लस का BC का माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस का ABC मिलता है इसमें हमें। इधर माइनस का AC माइनस का 0, यानी माइनस का AC माइनस AC को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस B से, तो प्लस का ABC मिलता है हमें, प्लस का ABC, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 0। ये पहला मेथड था एक्सपेंडिंग से। बात करते हैं दूसरे मेथड की। दूसरे मेथड में क्या है, हम सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। लेट, इसको हमने डेल्टा कंसीडर कर लिया है, 0 A माइनस B माइनस से 0 माइनस C, और इधर B C और इधर 0। इसमें हमें एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या किया, R1 R2 और R3 इन तीनों में से -1 हमने कॉमन ले लिया। टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3, इन सब में से हमने -1 कॉमन ले लिया। तो ये जो डेल्टा की वैल्यू है वो -1 की पावर 3 पहले तो यहाँ लिखेंगे हम इसमें, और उसके बाद में क्योंकि माइनस इसमें से कॉमन है, माइनस इसमें से, माइनस इसमें, 3 बार -1 हमने कॉमन लिया है, तो -1 की पावर 3 हमने इसको नोट कर लिया। जब हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, 0 माइनस से इधर B हो जाएगा, इधर A हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, इधर C हो जाएगा, और इधर -B माइनस C और 0। मैं सबसे यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इसके बाद में एक प्रॉपर्टी का यूज़ और करेंगे। इसमें हम -1 की पावर जो 3 है वो माइनस रिजल्ट देगी, -1 इंटू 0 माइनस A B A 0 C माइनस B माइनस C और 0। हमने इस तरह से इसको नोट कर लिया। इसके बाद हमारी एक प्रॉपर्टी और यूज होनी है। वो प्रॉपर्टी क्या है, इसमें जो रोज हैं उनको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। यानी अप्लाइंग R फ्रॉम C, यानी हमने रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने बताया था
प्रॉपर्टीज़ में कि जब हम रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर डेल्टा की जो वैल्यू होगी माइनस इनटू, तो यहाँ हो जाएगा 0 a माइनस बी, इधर माइनस a 0 माइनस सी, और इधर ये हो जाएगा b c और 0। अब इसका कंपैरिजन करते हैं हम इससे, ये दोनों सेम है यानी ये ऑलरेडी डेल्टा की वैल्यू है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल्टा इक्वस टू, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू है तो ये जाएगा माइनस डेल्टा, इस डेल्टा को इधर ले जाएंगे तो ये जाएगा डेल्टा प्लस डेल्टा इक्वस टू 0, 2 डेल्टा इक्वस टू 0 और डेल्टा इक्वस टू 0/2 यानी 0। तो हम कह सकते हैं डेल्टा की वैल्यू 0 की इक्वल है, और डेल्टा क्या था हमारे पास ये, यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी। ये तो बात हो गई इसकी। अब थोड़ी सी एक ट्रिक का इस्तेमाल और करते हैं इसमें, जो थर्ड मेथड भी हो सकता है एक तरह से, वो ये है कि अगर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 मिलती है, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपेंड करते हैं यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो सेम कंडीशन हमें यहाँ पर तीनों में दिखाई दे रही है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में से कन्वर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें एक्सपेंड किया तो हमें 0 मिला, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया तब भी हमें 0 मिलेगा, और यही बात हमने डायरेक्ट बताई है कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। मैं समझता हूँ पहला क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ हमें पैटर्न मिलेगा, उस पैटर्न का हमें यूज़ करना है, और पैटर्न यूज़ करने का तरीका मैं डिटेल में आपको हर क्वेश्चन में बताऊँगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न है, तो पैटर्न सबसे पहले हमें जो मिलता है वो मिलता है RHS से। किसी भी डिटर्मिनेंट को जब हम प्रूव करते हैं RHS के इक्वल, तो हमें मोस्टली जो स्टेप्स मिलते हैं वो सारे के सारे स्टेप्स इसी में से मिलते हैं, यानी RHS को देखकर भी LHS से आराम से स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए उसको ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर की, यानी हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं या एक्सपेंड करते हैं, चाहे कैसे भी सॉल्व करें तो हमें a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर वाली फॉर्म हमें मिलेगी, और उसके साथ में मिलेगा 4। तो यहाँ पर हमें a स्क्वायर बनाना है, b स्क्वायर बनाना है, c स्क्वायर बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक बार नोटिस करते हैं कि R1 में सब में a दे रखा है, इसमें b दे रखा है, इसमें c दे रखा है। तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि इसमें से a b c एक एक करके कॉमन ले लेते हैं। LHS लेते हैं, टेकिंग कॉमन, टेकिंग a b c कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिव मीन्स यहाँ पर हमने a जो कॉमन लिया वो R1 में से लिया है, b कॉमन लिया वो R2 में से, और जो c कॉमन लिया हमने R3 में से लिया है। अब इसके बाद जब इसमें से हम a कॉमन ले लेते हैं, a बाहर आ जाएगा, इसमें से b कॉमन ले लेते हैं, b बाहर आ जाएगा, इसमें से c कॉमन ले लेता हूँ, हमने यहाँ पर c लिख लिया। इसके बाद जब इसमें से हमने a कॉमन लिया तो यहाँ बचता है माइनस का a, यहाँ बचेगा b और यहाँ बचेगा c। इसमें से b कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा a, यहाँ पर माइनस का b और यहाँ पर c बचता है। यहाँ पर हमने c कॉमन लिया तो इसमें से a बचेगा, इसमें c बचेगा, सॉरी b बचेगा इसमें, और इसमें बचेगा माइनस का c। अब इसके बाद फिर RHS में देखते हैं तो हमें चाहिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और हमारे पास a b c ऑलरेडी आ चुके हैं। तो कहीं से इसमें से a मिल जाए और b मिल जाए और c मिल जाए तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर वाली फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें c1 दिख रहा है, c2 दिख रहा है और c3 दिख रहा है, तो इसमें c1 में से हम a कॉमन ले सकते हैं, c2 में से b कॉमन ले सकते हैं, और c3 में से हम c कॉमन ले सकते हैं। यहाँ लिखेंगे टेकिंग
ए बी एंड सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली। तो जब हम इसमें से a कॉमन लेते हैं तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से b कॉमन लेते हैं तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें से c कॉमन लेते हैं तो ये c स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें मिलता है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ सब जगह हो जाएगा -1 1 और 1, -1 1 और 1, इधर 1 -1 और 1, और इधर हो जाएगा 1 1 -1। तो ये फॉर्मेट हमें मिल चुका है। अब इसके बाद में हम एक बात का और ध्यान रखेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते करते ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहाँ से हम आगे कोई भी प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन से पहले हर क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कि किसी भी रो में लगातार हमें 2 जीरो मिल जाए, या फिर किसी भी कॉलम में लगातार हमें 2 जीरो मिल जाए। और जिस रो या जिस कॉलम में लगातार 2 जीरो मिल जाती हैं तो उसी के अलोंग हम उसको एक्सपेंड कर देते हैं और आसानी से एक्सपेंशन हमें मिल जाता है, और क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा मोटिव क्या है कि किसी भी रो में 2 जीरो लगातार लेना, या फिर किसी भी कॉलम में 2 जीरो लगातार लेना। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें 1 में -1 को ऐड कर दें तो हमें यहाँ 0 मिल जाएगा, और यहाँ पर ये जो 1 दे रखा है इसमें अगर इसको ऐड कर लें तब भी यहाँ पर हमें 2 जीरो लगातार 2 जीरो मिल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अप्लाई R2 प्लस R1 एंड R3 प्लस R1। हमने R2 और R3 दोनों में ही R1 को ऐड कर लिया। तो यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हमें ये मिलेगा, क्योंकि हमने जो ऑपरेशंस किए हैं वो R2 और R3 पर किए हैं। इस वजह से R1 अनअफेक्टेड रहेगी, यानी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो -1 1 और 1 ये रहेगा। इसको जब इसमें ऐड करते हैं तो हमें 0 मिलेगा, इसको इसमें ऐड करते हैं तो 0 मिलेगा, और इसको इसमें ऐड करते हैं तो हमें 2 मिल जाएगा। और इसको जब इसमें ऐड करते हैं तो 0 मिलेगा, इसको इसमें ऐड करते हैं तो हमें 2 मिलेगा, और इसको इसमें ऐड करते हैं तो हमें 0 मिल जाता है। अब यहाँ पर 2 लगातार 0 हमें मिल रहे हैं R2 में भी, और इधर C1 में भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम करते क्या हैं, या तो इसको C1 के अलोंग एक्सपेंड कर लो, या फिर इसको R2 के अलोंग एक्सपेंड कर लो, किसी की भी अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1। हम इसको C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। और एक बात और है कि जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो जहाँ 2 जीरो आते हैं तो उनके कैलकुलेशन को दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो जहाँ पर 0 नहीं है सिर्फ उसी को हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे इसमें। तो हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इंटू, क्योंकि हम C1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा, इधर ये ख़त्म हो जाएगा। तो -1 इंटू ये ख़त्म 0, 2 2 जा 4 ये मिल जाता है। और उसके बाद में चाहें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस का 0 और प्लस का 0, इस तरह से ये वाली टर्म्स हमें मिलती हैं, तो इसको लिखना कंपलसरी नहीं है। अब आगे जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मिलता है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इंटू -4 इंटू -1, तो हमें ये 4 मिल जाता है। 4 का इसमें इंटू करेंगे तो हमें मिल जाता है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, जो कि RHS है। मेरे समझ क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर प्रॉब्लम होती है कोई तो आप दोबारा इसको पॉज करके एक बार और वीडियो को देखना। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स में से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट वाले पार्ट की। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म ये दे रखी है, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को या इस डिटर्मिनेंट को हमें प्रूफ करना है कि ये इसकी वैल्यू ये होगी, यानी ये फैक्टर्स की फॉर्म में दे रखा है a माइनस बी बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, यानी इसमें 3 फैक्टर्स इसके आएंगे। तो यहाँ पर करना क्या होता है, हमें या तो इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसको अगर एक्सपेंड कर भी देते हैं तो टाइम लगने की
प्रॉब्लम ये है कि इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, और फैक्टराइज करने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा। तो उसके लिए हम करते क्या हैं, तरीका वही है हमारा, जब भी हम किसी डिटर्मिनेंट को इवेल्यूएट करते हैं तो लगातार हम 2 जीरो बनाने की कोशिश करते हैं किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में। तो तरीका क्या है, अगर हमें यहाँ 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। यहाँ 0 बनाना है तब भी हम इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, तो हमें 2 फैक्टर्स इसी स्टेप में से मिल जाएंगे। LHS लेते हैं, अप्लाई R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। हमने क्या किया, R2 में से और R3 में से दोनों में से R1 को माइनस कर लिया, और जैसे ही इसमें हम माइनस करते हैं, क्योंकि हमने जो ऑपरेट किया है वो R2 और R3 को किया है, इस वजह से R1 तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 1a² इसमें से जब इसको माइनस करते हैं तो हमें 0 मिलेगा, b में से a को माइनस करते हैं तो b माइनस a मिलेगा, और इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा b² माइनस a²। सेम कंडीशन यहाँ से इसको माइनस करते हैं तो 0 मिलेगा, c में से a को माइनस करते हैं तो c माइनस a मिलेगा, इधर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो c² माइनस a² मिलेगा। ये बात हो गई इसकी। अब हमें फैक्टर्स कैसे मिलेंगे ये वाले, तो उसके लिए हम करते क्या हैं, 1a² इसको थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, 0 b माइनस a, बात करते हैं इसकी। ये जो b² माइनस a² है, इसमें आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, और इसको हम लिख लेते हैं b माइनस a इंटू b प्लस a, इधर 0 c माइनस a इंटू, अब c² माइनस a² है तो इसको लिख सकते हैं c माइनस a इंटू c प्लस a। तो अब हम देखते हैं इसमें कि ये जो R2 है और R3 है, इसमें से देखो b माइनस a कॉमन आ रहा है, यहाँ 0 है तो हम आराम से इसमें से b माइनस a कॉमन ले सकते हैं। बात करते हैं इसकी, तो इसमें c माइनस a आ रहा है, इधर c माइनस a आ रहा है, तो इसमें हम c माइनस a कॉमन ले सकते हैं। तो हम करते क्या हैं, टेकिंग b माइनस a एंड c माइनस a कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3, यानी R2 में से हमने b माइनस a कॉमन लिया है और R3 में से हमने c माइनस a कॉमन लिया है रेस्पेक्टिवली। तो जब हम इसमें से b माइनस a कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर जब ये बाहर कॉमन आएगा तो यहाँ पर b प्लस a बचता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1a² 0, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा b प्लस a। इधर ये 0 है, इधर 1 हो जाएगा और इधर c प्लस a बचेगा। और ये जो हमने जो 2 टर्म्स कॉमन ली थी उनको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे बाहर। वो था b माइनस a इंटू c माइनस a, ये 2 टर्म्स है हमारी, इस तरह से हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है कॉमन लेने के बाद। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर 2 जीरो मिल रहे हैं ये वाले, तो हम क्या करेंगे, इसको c1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि इसमें लगातार हमें 2 जीरो मिल रहे हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग c1, इसको c1 के अलोंग एक्सपेंड करते ही तो b माइनस a इंटू c माइनस a, ये तो न्यूनतम आ जाएंगे फैक्टर्स। बात करते हैं इसकी, तो ये ख़त्म हो जाएगा, इधर ये ख़त्म हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 1 इंटू c प्लस a माइनस b प्लस a। इस तरह से ये वाली हमें फॉर्म मिल जाती है। बाकी जो जीरो वाली टर्म्स हैं उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें मिल जाएगा b माइनस a इंटू सी माइनस a इंटू ये जगह c प्लस a माइनस b माइनस a, ये टर्म्स हमें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, प्लस a और माइनस a, हमारे पास बचा b माइनस a
सी माइनस ए और इधर बचेगा सी माइनस का बी। अब बात करते हैं आंसर मैच करने वाली। तो आंसर में ए माइनस बी दे रखा है, बी माइनस सी दे रखा है, सी माइनस ए दे रखा है। इस वाली फॉर्म में हम जब इनको कन्वर्ट करते हैं तो हम देखते हैं जो सी माइनस ए है सिर्फ यही वाली टर्म ये ठीक है, बाकी ये जो दोनों टर्म्स हैं वो थोड़ी सी अलग हैं। तो हम करते क्या है, इसको ए माइनस बी बनाने के लिए -1 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इसको बी माइनस सी बनाने के लिए -1 इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस इसमें से दोनों का जो प्रोडक्ट है वो प्लस हो जाएगा, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। और ये जो टर्म्स हैं मैं -1 स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, इस फॉर्म में हमें ये वाली टर्म्स मिल जाती हैं। तो -1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो हमें मिलेगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, जो कि RHS। सेकंड पार्ट में जो दे रखा है, पिछले वाले में ए स्क्वायर वाली टर्म्स थी, इस बार क्यूब वाली टर्म्स हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। और आंसर में हमें ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यानी जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमारे पास ये है। और इसमें जो चेंज दे रखा है वो ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब वाला दे रखा है। तरीका वही रहेगा सब में, हमें किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में लगातार 2 जीरो हमें बनाने हैं किसी भी तरीके से। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो इस पूरे रो में 1 1 1 दे रखा है, हम इजीली 2 जीरो लगातार हम बना सकते हैं। तरीका क्या रहेगा, C1 में से C2 में से C1 को माइनस करेंगे, C3 में से C1 को माइनस करेंगे और हमें 2 लगातार जीरो मिल जाएंगे। LHS लेते हैं, अप्लाई C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1, यानी C2 और C3 दोनों में से हमने C1 को माइनस कर लिया। तो यहाँ पर जब हम अप्लाई करते हैं तो हमने C1 पे अप्लाई नहीं किया है, तो C1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यूँ तो जिंदा रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उन पर। बात करते हैं इनकी, इसमें से जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमें 0 मिल जाएगा। B में से A को माइनस करते हैं तो B माइनस A मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा BQ माइनस AQ। बात करते हैं इसकी, तो 1 में से 1 गया तो 0, C में से A गया तो C माइनस A और हमें यहाँ मिलेगा CQ माइनस AQ। इस तरह से डिटर्मिनेंट की फॉर्म हमें मिल जाती है। इसके बाद क्योंकि हमें फैक्टर्स जनरेट करने हैं, तो फैक्टर जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो BQ माइनस AQ है यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इधर CQ माइनस AQ वाली जो टर्म है इसमें भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे AQ माइनस BQ वाला। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बताया था मैंने, 1 AQ रहेगा, ये 0 है, ये B माइनस A है। और जब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा B माइनस A इंटू बी स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस BA, ये इसका फॉर्मूला है। सेम कंडीशन यहाँ है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर C माइनस A मिल रहा है हमें, और ये हो जाएगा C माइनस A इंटू सी स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस CA। अब हम देखते हैं कि जो C2 है इसमें B माइनस A कॉमन है, इधर जो C3 है इसमें हमें C माइनस A कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टेकिंग B माइनस A एंड C माइनस A कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली। तो हमने क्या किया, जब B माइनस A इसमें से कॉमन लेंगे तो B माइनस A बाहर आ जाएगा, इसमें से C माइनस A कॉमन लेंगे तो C माइनस A बाहर आ जाएगा। तो हमें टर्म्स मिल जाती हैं B माइनस A इंटू C माइनस A इंटू 1A AQ 0, यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि ये बाहर कॉमन आ चुका है, यहाँ पे बचेगा B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस BA। बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर ये मिलेगा हमें 0, यहाँ मिलेगा 1 क्योंकि ये कॉमन आ चुका है, यहाँ मिलेगा हमें C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस CA। ये टर्म हमें मिल चुकी हैं। अब इसके बाद हमें मालूम है कि यहाँ पर
दो जीरो हमें लगातार मिल चुकी हैं जो कि R1 में हैं, तो R1 के एलोंग इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग एलोंग R1। तो जैसे हम इसका R1 के एलोंग एक्सपेंड करते हैं तो हमें सिर्फ ये वाली टर्म्स दिखानी है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा B माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू 1 इंटू ये ख़त्म हो जाएगा, इधर ये ख़त्म हो जाएगा इस कम प्लेस में और इस कम प्लेस में। तो ये हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए। ब्रैकेट को जब हम ओपन करते हैं b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, तो टर्म्स योग तो रहेंगी। ये हमें मिलेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी ए। इसमें से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा b माइनस ए सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी ए। ये टर्म्स हमें मिल जाती हैं। अब इसके बाद में थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, इसको इरेज कर लेते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा यहाँ तक। तो अब यहाँ पर RHS में हम देखते हैं कि हमारे पास जो फैक्टर्स है b माइनस ए और c माइनस ए, ये दो फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं। b माइनस ए और c माइनस ए वाले दो फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं। अब हमें एक फैक्टर b माइनस सी और बनाना है जो इसकी हेल्प से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, b माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू ये टर्म्स हमें मिली। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अलग अलग लेते हैं, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का सी ए और माइनस का बी ए लिख लेते हैं। तो प्लस सी ए माइनस का बी ए, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। b माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू, अब करते हैं इसकी ग्रुपिंग, यानी जिस तरह से हमने 9th क्लास में या 10th क्लास में फैक्टराइजेशन किया था, सेम कंडीशन यहाँ पर है। ये जो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी प्लस, इसमें से हम ए कॉमन ले सकते हैं तो हमें मिलेगा सी माइनस बी। तो b माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू, इस पूरे में से हम देखते हैं कि c माइनस बी कॉमन है, तो इसको हम ले लेते हैं बाहर। जब इसको हम बाहर कॉमन लेते हैं तो c माइनस बी बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा c प्लस बी प्लस, और ये बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा हमारे पास a। तो हम देखते हैं हमें a प्लस बी प्लस सी भी मिल चुका है जो कि ये रहा। बात करते हैं c माइनस बी की, इस तरह से मिल जाएगा हमें। अब हमारा काम क्या है, इनको ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, यानी फैक्टर्स तो हमें सारे के सारे मिल चुके हैं, सिर्फ ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, c माइनस ए ऑलरेडी अरेंज्ड है, b माइनस ए को हमें a माइनस बी बनाना, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, और इधर c माइनस बी है, इसको b माइनस सी बनाना, तो इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेंगे, और दो माइनस जब बाहर कॉमन आएंगे तो -1 इंटू -1, इस तरह से -1 इसका यानी 1 हो जाएगा, और ये अरेंज हो जाएंगे a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, जो कि RHS है। तो बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। हमारा पैटर्न वही रहेगा, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, इसमें फैक्टराइजेशन की फॉर्म में हमें दे रखे हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और इसमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि x माइनस वाई वाई माइनस जेड है, जेड माइनस एक्स में से कुछ भी मिल सकता है हमें, और उसके अलावा जो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है, वाई प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे ये वाले फैक्टर्स बनाने की। तो हम करते क्या है, ये फैक्टर्स बनाने के लिए y में से x को माइनस करेंगे, z में से x को माइनस करेंगे, और इस तरह से हमें x माइनस वाई और z माइनस एक्स वाले दो फैक्टर्स मिल जाएंगे। उसके मिलने के बाद में देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम ये दो स्टेप्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, दो टर्म्स ये वाले और ये वाले। तो LHS लेते हैं, अप्लाई R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। हमने क्या किया, R2 में से R1 को माइनस किया, इधर R3 में से R1 को माइनस किया,
तो हमें मिला एक्स स्क्वायर वाई जेड, इधर हो जाएगा वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर ये हो जाएगा जेड एक्स माइनस वाई जेड, इधर हो जाएगा जेड माइनस एक्स, इधर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई जेड। ये इस फॉर्म में हमें मिल चुका है स्टेप। करते क्या है, वाई माइनस एक्स हमें यहाँ दिख रहा है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे और इसमें से हम ले लेंगे जेड कॉमन। तो अगले स्टेप में एक्स वाई माइनस एक्स, इधर जेड माइनस एक्स, ये मिल गया हमें। इसको हमने लिखा एक्स स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, और इसको लिख सकते हैं हम जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। बात करते हैं इसकी, तो ये जाएगा वाई जेड, इसमें से हमने जेड कॉमन ले लिया है तो हमें मिलेगा एक्स माइनस वाई, और इधर इसमें से हमने वाई कॉमन लिया है तो इसमें मिलेगा हमें एक्स माइनस जेड। ये हमें मिल चुके हैं। अब इसके बाद तो हम देखते हैं कि इसमें से x माइनस वाई बाहर हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें से z माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो टेकिंग x माइनस वाई एंड z माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R2 and R3 रेस्पेक्टिवली। तो इन टर्म्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ जो हमने y माइनस, इसमें से हमने x माइनस वाई कॉमन लिया है, लेकिन यहाँ पर y माइनस एक्स दे रखा है। तो y माइनस एक्स को जब हम डिवाइड करते हैं x माइनस वाई से तो हमें -1 मिलता है। और सबसे पहले हम ये जो फैक्टर्स बाहर निकले उनको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें से हमने x माइनस वाई कॉमन लिया है, इसमें से हमने z माइनस एक्स कॉमन लिया है। बाकी जो टर्म्स बचे हैं उनको हम इस तरह से लिखते हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो ये x बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा क्योंकि हमने x माइनस वाई कॉमन लिया है, -1, और यहाँ z माइनस एक्स कॉमन लिया तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमने इसमें से x माइनस वाई कॉमन लिया तो यहाँ पर हमें -1 बचेगा। तो -1 का जब हम इसमें इंटू करेंगे तो -y माइनस एक्स हो जाएगा, -y माइनस एक्स, और इधर हमने x माइनस वाई कॉमन लिया तो यहाँ पर z बच गया इस वाले में। अच्छा, यहाँ हमने ये लिखा नहीं है, ये वाई जेड है, ये हो जाएगा। इसके बाद इसमें से हमने z माइनस एक्स कॉमन लिया था तो यहाँ पे 1 बचेगा, ये 1 हमने लिख दिया है। इसमें से z माइनस एक्स कॉमन लिया तो z प्लस एक्स बचा, और उसके बाद में यहाँ पे हमें मिल गया x माइनस जेड नहीं, बल्कि हमने z माइनस एक्स लिया तो यहाँ माइनस का बचेगा। तो -1 इंटू वाई यानी माइनस का y, इतना आ गया। अब हमारी कोशिश ये रहेगी कहीं पर भी हम लगातार 2 जीरो बना लें, लेकिन 2 जीरो बनाना पॉसिबल यहाँ पर फ़िलहाल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस R3 में R2 को ऐड कर लेंगे तो कम से कम हमें 1 जीरो तो मिल ही जाएगा। अप्लाई R3 प्लस R2, तो ये मिलेगा हमें x माइनस वाई जेड माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड -1 माइनस वाई माइनस एक्स जेड। इसमें जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमें 0 मिल जाएगा, और इसमें जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा z माइनस वाई। ये इधर यहाँ पर इसको दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पर भी हमें z माइनस वाई मिल जाता है। इसको हम इस तरह से नोट कर लेते हैं।
अब इसको यहाँ से हटा लेते हैं, स्पेस की कमी पड़ रही है इसमें भी, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, यानी लेंथी क्वेश्चंस हैं एक तरह से। तो हमें यहाँ पर एक और बात दिख रही है कि z माइनस वाई और इधर z माइनस वाई इन दोनों में दिख रहा है, तो इसमें से z माइनस वाई हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग z माइनस वाई कॉमन फ्रॉम R3, यानी R3 में से हमने z माइनस वाई को कॉमन ले लिया, तो हमें मिलेगा x माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई, और यहाँ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस 1 माइनस वाई माइनस एक्स जेड, ये 0, यहाँ पे 1 और इधर यहाँ पर 1, ये कंडीशन हमें मिल जाती है। अब इसके बाद में चाहें तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंशन से हमें फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म में जो मिल जाएगी। 3 फैक्टर्स ऑलरेडी हमें मिल चुके हैं और इससे हमें सिर्फ ये वाली टर्म लानी है, तो यहाँ पर हम एक्सपेंशन ही करेंगे, वो थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ेगा। एक्सपेंडिंग एलोंग C1, इसको हम C1 के एलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो हमें जो स्टेप्स मिलेंगे वो मिलेंगे x माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई इंटू, तो इसके एलोंग हम एक्सपेंड करते हैं तो हमें मिलेगा x इंटू, ये ख़त्म हो जाएगा, इधर ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस एक्स, इधर माइनस जेड। इसके बाद माइनस, एक माइनस पहले से ही है, ये -1 हो जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, तो 1 इंटू ये ख़त्म हो जाएगा, इधर ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। ये स्टेप हो गया हमारे पास। इसके बाद x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, सॉरी जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई इंटू x का जब इसमें इंटू कर लेते हैं तो हमें मिलेगा माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स, और इधर ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई जेड। इधर यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। x माइनस वाई जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई इंटू, इसमें हमें मिलेगा माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। इसमें से माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे, तो माइनस यहाँ पर ये आ गया x माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई इंटू, ये जगह एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है एक, यहाँ पर ये जो टर्म होनी चाहिए वो y माइनस जेड वाली होनी चाहिए, बाकी सब इसमें नॉर्मल हैं, तो इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो जैसे ही माइनस बाहर कॉमन आता है इस माइनस को वो प्लस में कन्वर्ट कर देगा और सारी की सारी टर्म्स हमें अरेंज मिल जाएंगी। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इस डिटर्मिनेंट को प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू ये होगी, यानी 5x + 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है क्वेश्चन नंबर 9। तरीका वही रहेगा हमारा। LHS लिया हमने, RHS में हम देखते हैं कि हमें बनाना है 5x + 4 और उसके साथ साथ फिर बनाना है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 5x + 4 बनाना बहुत ही ईजी है, और ईजी कैसे है, इस 2x और इस 2x को अगर हम इसके साथ में ऐड करते हैं तो 2x + 2x + x ही हो जाएगा 5x, और 5x + 4। तो हमें तरीका क्या करना है, अप्लाई C1 + C2 + C3। हमने क्या किया, C1 में C2 और C3 को सबको ऐड कर लिया। जब हम इन दोनों को इसमें ऐड कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 5x + 4, इन दोनों को इसमें ऐड कर लेते हैं तो फिर मिल जाएगा हमें 5x + 4 और इधर 5x + 4, ये मिल गया।
ये 2x रहेगा, ये x प्लस 4 रहेगा, ये 2x रहेगा, इधर 2x और ये x प्लस 4, ये इतना आ गया। हमें साफ साफ दिख रहा है 5x प्लस 4 हमें C1 में से कॉमन मिल सकता है। टेकिंग 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम C1, तो ये जगह 5x प्लस 4 बाहर कॉमन आ गया। जैसे ही कॉमन आता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 1 1, ये हो जाएगा 2x, x प्लस 4, इधर ये 2x 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 और ये x प्लस 4। C1 में हमें तीनों जगह पर 1 1 1 दिख रहा है, इनमें से कहीं पर भी हम 2 जीरोस बना सकते हैं आसानी से। तो हम यहाँ पर 2 जीरो बनाएंगे, 2 जीरो यहाँ, सॉरी जीरो यहाँ पर बनाएंगे और जीरो यहाँ पर बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 1 में से इसको माइनस करेंगे, इस 1 में से इसको माइनस करेंगे। कहने का मतलब है R2 में से R1 और इधर R3 में से R1। अप्लाइंग R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, यानी R2 और R3 दोनों में से हमने R1 को माइनस कर लिया। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5x प्लस 4 इंटू R1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1, यहाँ 0 हो जाएगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। बात करते हैं इसकी, ये 2x है, यहाँ तो रहेगा ही, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो x प्लस 4 माइनस 2x, तो हमें मिलेगा 4 माइनस x। इधर 2x में से 2x को माइनस करेंगे तो ये हमें 0 मिल जाएगा। बात करते हैं इसकी, तो ये 2x यहाँ तो रहेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इधर x प्लस 4 में से 2x को माइनस करेंगे तो हमें इस बार भी 4 माइनस x मिल जाता है। C1 में हमें 2 लगातार 0 मिल रहे हैं, तो हम C1 के एलोंग इसको एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंडिंग एलोंग C1, तो हमें मिलेगा 5x प्लस 4 इंटू, ये ख़त्म हो जाएगा, इधर ये ख़त्म हो जाएगा, 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स, 1 इंटू करके माइनस 0 और बाकी सब 0 आएंगे तो यानी एक्सपेंशन इसका दिखाना जरूरी नहीं है। तो ये जाएगा 5x माइनस 4 इंटू, ये 1 इंटू करके है तो ये 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 0, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4 माइनस एक्स का इसका जो कि RHS है। ये जो सेकंड पार्ट में दे रखा है वो ये इस तरह से है, यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हमें प्रूव करना है कि वो k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के की फॉर्म की होगी। तरीका हमारा वही रहेगा। इसमें सबसे पहले हम फैक्टर जो बनाएंगे वो 3y प्लस के बनाएंगे, वो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और किस तरह से मिलेगा, इस y और इस y को अगर हम इसके साथ में ऐड कर दें तो y प्लस y 3y प्लस के हमें मिल जाएगा। तो LHS लिखने के बाद में हम लिखते हैं अप्लाइंग C1 प्लस C2 प्लस C3। हमने क्या किया, C1 में C2 और C3 को ऐड कर लिया। जैसे हम ऐड करते हैं तो यहाँ मिलेगा हमें 3y प्लस के, सेम कंडीशन यहाँ पर है 3y प्लस के और इधर 3y प्लस के मिल जाता है। इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। y प्लस के, y इधर y और इधर y प्लस के, ये मिल जाता है। साफ साफ दिख रहा है C1 में 3y प्लस के कॉमन है, बाहर ले लेते हैं। टेकिंग 3y प्लस के कॉमन फ्रॉम C1, जैसे इसमें बाहर कॉमन लेते हैं तो ये 3y प्लस के बाहर आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और ये y प्लस के, इधर y और y प्लस के, इस फॉर्म में हमें ये मिल गया। तो C1 में हमें लगातार 1 1 1 1 मिले,
तो यहाँ पर कहीं पर भी हम लगातार 2 जीरो बना सकते हैं। तो यहाँ 0 बना लेंगे, यहाँ 0 बना लेंगे और तरीका वही रहेगा। अप्लाइंग C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1, यानी हमने हम इसमें जो इस्तेमाल करेंगे C वाला ऑपरेशन नहीं बल्कि रोज वाला ऑपरेशन यानी R वाला। तो यहाँ हो जाएगा R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। क्यों हम इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये रोज वाला ऑपरेशन है, तो इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 1 रहेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। बात करते हैं इसकी, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें k मिलेगा। पहले हम इस y को लिखेंगे, यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें k मिल जाएगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा। यहाँ पर y है, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमें 0 मिलेगा और इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमें k मिल जाएगा। और उसके अलावा हमारे पास जो 3y प्लस k था वो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं इस तरह से। अब क्या करते हैं, इसमें हमें 2 लगातार 0 मिल गए C1 में, तो C1 के एलोंग इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंडिंग एलोंग C1 तो हमें मिल जाएगा 3y प्लस k इंटू 1 इंटू k स्क्वायर माइनस 0। बाकी हमें 0 मिलेंगे, एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है इसमें, तो हमें k स्क्वायर मिल चुका है। तो k स्क्वायर इंटू 3y प्लस k जो कि RHS। क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें ये कंडीशन दे रखी है, हमें RHS में लाना है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो हम कोशिश करेंगे a प्लस बी प्लस सी बनाने की। तो तरीका क्या रहेगा कि अगर हम a माइनस बी माइनस सी में 2b और इधर 2c को ऐड करते हैं, जैसे 2b को ऐड करते हैं तो प्लस का b बचेगा, 2c को ऐड करते हैं तो प्लस का c बचेगा। a ऑलरेडी है ही हमारे पास, तो इस तरह से हमें यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी मिल जाता है। सेम कंडीशन इसमें यहाँ पर होगी। तो LHS लिखने के बाद में हम लिखते हैं अप्लाइंग R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी हमने R1 में R2 R3 दोनों को ऐड कर लिया। जैसे हम इसमें ऐड करते हैं तो इन दोनों की वजह से ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इधर ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और इधर ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। A11, A12 और A13 सबकी जगह पर हमें मिल गया a प्लस बी प्लस सी। इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये जाएगा 2b 2c b माइनस सी माइनस a 2c, इधर 2b इधर c माइनस a माइनस b। ये टर्म्स हमें मिल चुकी हैं। साफ साफ दिख रहा है कि ये जो R1 है, R1 में हमें a प्लस बी प्लस सी मिला है, तो इसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे। टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1, तो इसमें a प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा। जैसे ही बाहर आता तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये जाएगा 1 2b 2c 1 b माइनस सी माइनस a 2c, इधर 1 2b c माइनस a माइनस b, ये मिल जाता हमें। यहाँ पर R1 में हमें मालूम है तीनों जगह पर 1 1 1 दे रखा है, हम इजीली लगातार 2 0 बना सकते हैं। तो यहाँ 0 बनाना है हमें और यहाँ पर 0 बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस C1 में C2 में से C1 को माइनस करेंगे, इधर C3 में से भी C1 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग C2 माइनस C1 एंड
C3 माइनस C1। तो हमारे पास ऑलरेडी A प्लस B प्लस C दे रखा है इसमें। तो यहाँ पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो C2 पर पड़ेगा और इधर C3 पर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम C1 को जो तो नोट कर लेते हैं और ये 2C हो जाएगा। बात करते हैं इसकी, इसमें से जब हम इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0। अब बात करते हैं इसकी, तो B माइनस C माइनस A माइनस 2B, यानी इस 2B को इसमें से माइनस करना है। तो माइनस का 2B प्लस का B, तो माइनस का B बच जाएगा। तो कहने का मतलब है हमें मिलेगा माइनस A माइनस B माइनस C, और इधर 2C में से 2C को माइनस किया तो हमें मिल गया 0। बात कर लेते हैं इसकी, इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा इधर, और 2B में से 2B को माइनस करेंगे तो ये हमें 0 मिल जाएगा इधर। और इसके बाद में इसमें से जब हम इसको माइनस करते हैं तो C माइनस A माइनस B माइनस 2C, इसी तरीके से यहाँ बचेगा माइनस A माइनस B माइनस C। अब इसके बाद में हम कर लेते हैं इसका एक्सपेंशन, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो इसमें A प्लस B प्लस C हमारे पास ऑलरेडी है, ये ख़त्म हो जाएगा, इधर ये ख़त्म हो जाएगा, ये दोनों बचेंगे। तो माइनस A माइनस B माइनस C इंटू माइनस A माइनस B माइनस C माइनस 0। बाकी सबका एक्सपेंशन दिखाना जरूरी नहीं है कि बाकी दो टर्म्स इसमें 0 हैं ही ऑलरेडी। तो इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा A प्लस B प्लस C, इधर ये बन जाएगा A प्लस B प्लस C माइनस कॉमन लेते ही, और जो दोनों माइनस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे, और ये A प्लस B प्लस C इंटू A प्लस B प्लस C, और यहाँ पर A प्लस B प्लस C ऑलरेडी है ही है, तो हमारे पास ये मिल जाएगा हमें A प्लस B प्लस C का होल क्यू जो कि RHS है। सेकंड पार्ट में हमें जो दे रखा है वो इस तरह की फॉर्म है इसकी, और हमें प्रूफ करना है कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब लाना है। तो हमने बताया था हर क्वेश्चन में हमें जो हेल्प लेनी है वो RHS से लेनी है, और RHS में जो दे रखा है वो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब दे रखा है। तो सबसे पहले हम व्यवस्था करते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड की, और इसमें 2 भी हो सकता है कि साथ साथ आ जाए। अगर हम इस x और इस y को दोनों को इसमें ऐड कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, और इसमें से हम 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसको बाहर कॉमन ले लेंगे एग्जैक्टली तो ये मिल जाएगा हमें 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये वाली फॉर्म हमें सिंगल स्टेप में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS लिखने के बाद में अप्लाई C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी C1 में हमने C2 और C3 को ऐड कर लिया। जैसे हम इसमें ऐड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z। ये जो तो रहेंगे, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। z प्लस एक्स प्लस 2y, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं और हर एक में 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा, और उसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमन फ्रॉम C1, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये हमें मिल जाएगा x वाई प्लस जेड प्लस 2x। यहाँ हो जाएगा x वाई वाई, और यहाँ हो जाएगा z प्लस x प्लस 2y। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो C1 वाला पोर्शन है, इसमें C1 में लगातार हमें 1 1 1 मिल रहा है, तो हम इजीली इसमें 2 जगह पर 0 बना सकते हैं। इसमें लिखेंगे अप्लाइंग R2 माइनस R1 एंड R3
R3 माइनस R1, यानी हमने R2 और R3 दोनों में से R1 को माइनस कर लिया। 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऑलरेडी हमारे पास ये है ही है। जो इफेक्ट पड़ेगा वो R2 और R3 पर पड़ेगा, R1 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इस वजह से इसको हम जोंगतों लिखेंगे। यहाँ 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, और इधर 1 माइनस 1 यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा। बात करते हैं इसकी, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। सबसे पहले इसको x लिखेंगे, इसे लिखने के बाद में इसमें से जब हम इसको माइनस करते हैं तो ये मिलेगा हमें y प्लस जेड प्लस 2x माइनस x, यानी हमें मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। और इसमें से जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 0। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ ये y दे रखा है ऑलरेडी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। और इधर z प्लस एक्स प्लस 2y में से अगर हम y को माइनस करते हैं तो हमें फिर x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो R2 है उसमें से हम x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकते हैं, इधर R3 में से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3। तो जैसे हम बाहर कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड इसमें से आएगा कॉमन, x प्लस वाई प्लस जेड इसमें से कॉमन आएगा, 2 बार आ रहा है, एक पहले से ही दे रखा है, तो ये हमें क्यूब की फॉर्म में मिल जाएगा। इसके बाद हमें मिलता है यहाँ पर 1 x y 0 1 0 0 0 1। हमें मालूम है C1 में हमें लगातार 2 0 मिल चुके हैं, तो हम क्या करेंगे C1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब इंटू, ये खत्म हो जाएगा, इधर ये खत्म हो जाएगा, इसका मतलब इसमें, इसका मतलब इसमें, तो 1 माइनस 0, और हमें मिल जाता है इसके यहाँ पे 1 मिल जाएगा, 1 का इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, जो कि RHS है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें डिटर्मिनेंट की फॉर्म ये दे रखी है और हमें प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये कम करते हैं, LHS लिख के अप्लाई C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी हमने C1 में C2 और C3 दोनों को ऐड कर लिया। तो यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा C2 और C3 पर, तो ये हो जाएगा x1 एक्स स्क्वायर x1। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि C1 में हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन मिल सकता है। तो टेकिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1, तो हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा x1 एक्स स्क्वायर x1। तो यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, C1 में हमें लगातार 1 1 1 मिल रहे हैं, तो हम 2 जगह पर 0 बना सकते हैं। अप्लाई R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, यानी हमने R2 और R3 में से दोनों में से R1 को माइनस कर लिया। तो हमें मिल जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, इधर यहाँ पर भी हमें 0 मिल जाएगा। बात करते हैं इसकी, तो ये जो तो रहेगा x1 में से x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें 1 माइनस एक्स मिलेगा, इधर ये मिल जाएगा हमें x² माइनस एक्स।
यहाँ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा हमें एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 0 0 एक्स 1 माइनस एक्स, और इसमें से हम एक्स कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा एक्स माइनस 1। इधर ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इसमें से हम एक्स कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। इसके बाद हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो R2 है, R2 में 1 माइनस एक्स कॉमन है, इधर R3 है, इसमें से भी हम 1 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम टेकिंग 1 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3। तो यहाँ ऑलरेडी हमारे पास ये है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स इसमें से कॉमन आएगा, 1 माइनस एक्स इसमें से कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी। यहाँ मिलेगा हमें 1, यहाँ एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये 0, 1 माइनस एक्स बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 माइनस एक्स बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ पर एक्स मिलेगा। बात करते हैं इसकी, यहाँ 0 है, इसमें से 1 माइनस एक्स कॉमन लिया है, लेकिन यहाँ पर जो दे रखा है वो एक्स माइनस 1 है, तो इसमें अगर इससे कैंसिल आउट करते हैं तो हमें मिलेगा -1, और -1 का हम एक्स में इंटू करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस का एक्स। इसमें हमने 1 माइनस एक्स कॉमन लिया है तो यहाँ मिलेगा हमें 1 प्लस एक्स। अब हमें C1 में लगातार 2 0 नज़र आ रहे हैं, तो हम इसमें C1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ये टर्म खत्म हो जाएगी, इधर ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो हमें मिलेगा 1 इंटू 1 प्लस एक्स, यानी 1 प्लस एक्स माइनस, उधर माइनस एक्स इंटू एक्स, ये जगह माइनस एक्स स्क्वायर, एक माइनस पहले से ही, तो ये जगह हमारा एक्स स्क्वायर। तो हमें मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये ऑलरेडी हमारे पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर दे रखा है, और इन दोनों को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। यानी ये दोनों जो पावर्स थी हमने इसको एक जगह पर लिख दिया, प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखा है इस वजह से, और ये जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है 1 माइनस एक्स क्यूब का, ए क्यू माइनस बी क्यू वाली फॉर्म है ये वाली, तो हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा RHS। तो बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखना आप लोगों को। ये इसमें डिटर्मिनेंट की फॉर्म दे रखी है और इसको एवेल्यूएट करना है हमें, और हमें जो आंसर मिलेगा वो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब ये है, ये लाना है हमें। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान से सुनना है हर स्टेप को। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैसे भी हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहीं पर मिल सके, एक स्टेप में, 2 स्टेप में, कहीं पर भी हमें मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है। अगर ये हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म मिल जाए तो हो सकता है कि हमें ये वाली टर्म मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम b से इंटू कर दें, b से इंटू करते ही ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, और इस 2b स्क्वायर को अगर हम यहाँ पर ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा
1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यानी पूरी टर्म हो जाएगी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अप्लाइंग R1 प्लस BR3। हमने क्या किया, R3 में B से मल्टीप्लाई किया और B से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लिया। उसके अलावा हम एक स्टेप और कर सकते हैं इसके साथ साथ ही, अगर हम इसमें A से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हम A से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2AB, और उस 2AB को अगर हम यहाँ से माइनस कर दें, यानी R2 में से R3 को माइनस कर देंगे उस कंडीशन में, तो हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा एंड R2 माइनस AR3, यानी हमने इसमें A से मल्टीप्लाई किया और इसमें से इसको माइनस कर लिया। जब हम इसमें B से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो स्टेप बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये बना। इसमें हमने b से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर लिया तो ये हमारे पास बनेगा 2ab माइनस 2ab, ये बना। और उसके बाद में हमने यहाँ पे b से मल्टीप्लाई किया और फिर इसमें ऐड कर लिया तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2b, और b से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस b माइनस ए स्क्वायर, सॉरी हमें ऐड करना है ना इसमें, तो हम क्या करेंगे, b से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो जाएगा b प्लस का b माइनस ए स्क्वायर b, और यहाँ हो जाएगा माइनस का b क्यूब, ये हो जाएगा। इसके बाद अब बात करते हैं इसकी, ये है R2 माइनस AR3, यानी हम R3 में A से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 में से माइनस करते जाएंगे। तो हमारे पास ये है 2AB, इसमें हमने A से मल्टीप्लाई किया है तो ये 2AB हो जाएगा और इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 2AB, यहाँ पर ये आएगा। बात करते हैं इसकी, इसमें हमने A से मल्टीप्लाई किया है और इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर। कहने का मतलब है इसमें हमने A से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर लिया। सेम कंडीशन यहाँ है, माइनस का इसमें 2a दे रखा है माइनस, इसमें हमने A से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर लिया है। तो जब हम इसमें A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह a माइनस ए क्यूब माइनस AB स्क्वायर। हमने जो ऑपरेशन किया वो R1 और R2 पर किए हैं, प्रॉपर्टी जो अप्लाई किए हैं, R3 पर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की है तो इस वजह से संयुक्त आ जाएगा 2b माइनस का 2a, और ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिलेगा 0। यहाँ पर हम देखते हैं तो माइनस का 2b प्लस का b, तो इन दोनों को सॉल्व करने से हमें मिलेगा माइनस का b, तो ये हो जाएगा माइनस b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, 2ab माइनस 2ab, ये 0 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट को जब हम ओपन करते हैं तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो प्लस होने से प्लस का 2a स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो हमें मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें 2a माइनस a, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिल जाएगा हमें a माइनस माइनस प्लस ए क्यूब माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर, और ये 2b दे रखा है, इधर माइनस का 2a है और इधर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये टर्म्स हमें
दे रखी हैं। इसके बाद में चलो हर एक जगह है, यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 + a² + b² है, 1 + a² + b²। इधर हमारे पास ये 0 है। यहाँ पर हमें मिलता है -b -a²b माइनस का b³, तो इसमें से हम माइनस का b कॉमन ले लेंगे। तो ये -b जैसे ही बाहर कॉमन आता है तो यहाँ मिल जाएगा हमें 1 + a² + b²। ये टर्म हमें मिल जाती है इसमें। यहाँ हमें ये 0 दे रखा है, यहाँ पर ये 1 + a² + b² दे रखा है, और इधर इसमें से अगर हम a कॉमन ले लेते हैं इस पूरे में से तो हमें मिलेगा 1 + a² + b²। ये टर्म नियुक्त आ जाएंगी। 2b -2a और इधर 1 - a² - b²। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो R1 है और जो R2 है दोनों में 1 + a² + b² कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टेकिंग 1 + a² + b² कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। हमने दोनों में से ही R1 और R2 में से दोनों में से हमने 1 + a² + b² कॉमन ले लिया। तो 1 + a² + b², ये जो बाहर आया कॉमन वो R1 वाला है। जब हम R2 में से लेते हैं तो अब ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास बचता है 1 0 -b 0 1 a, यहाँ हो जाएगा 2b -2a, और इधर हो जाएगा 1 - a² - b²। अब चाहें तो इसको यहीं पर एक्सपेंड कर सकते हैं, या पर एक जगह और 0 बना लेंगे तो उससे थोड़ा सा एक्सपेंशन में और आसानी मिल जाएगी। अप्लाइंग, एक 0 यहाँ पर हमें मिल ही चुका है। चाहें तो यहाँ पर 0 बना लेंगे, या पर हम चाहें तो यहाँ पर भी 0 बना सकते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, अप्लाइंग C3 = C3 + BC1। हमने इसमें b से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया, तो हमें मिलेगा 1 + a² + b² होल स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है। 1 0 2b 0 1 -2a। बात करते हैं इसकी, हमने इसमें b से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया, तो माइनस का b ऑलरेडी है, ये प्लस का b आ जाएगा, तो यहाँ 0 मिल जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये a रहेगा। अब बात करते हैं इसकी, ये है प्लस का 2b², यहाँ पर b से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस का 2b² + 1 - a² - b²। तो जब इसको इसमें हम ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 1 - a² + b²। ये प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस का 2b² माइनस का b² तो प्लस का b²। अब इसको हम आराम से एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको यहाँ से हटा लेते हैं। अब इसके बाद में एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग जब हम एक्सपेंड करते हैं तो हमें मिलेगा 1 + a² + b² ऑलरेडी ये जो दे रखा है। इसके अलावा इसमें ये ख़त्म हो जाएगा, इधर ये ख़त्म हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमें मिलेगा 1 - a² + b² माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा -2a²। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 + a² + b² इंटू 1 - a² + b² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a², यानी ये स्क्वायर चले जा रहा है। 1 + a² + b² इंटू होल स्क्वायर
और ये मिल जाएगा 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर और ये प्लस का बी स्क्वायर, इसमें पावर 1 दे रखी है, दोनों का इनटू करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल की, जो कि RHS है। अब हम बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट फिल हो जाते हैं। कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी, और उन टर्म्स को थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। यहाँ पे सबसे पहले हम LHS लिखते हैं, हमें लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें 1 प्लस ए स्क्वायर तो दे रखा है, इसमें 1 प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, इसमें 1 प्लस सी स्क्वायर दे रखा है। यानी सारी टर्म्स को अगर हम ऐड कर भी लेते हैं ऐसे करके, C1 में C2 C3 को ऐड करते हैं तब भी नहीं मिलेगा, या R1 में हम R2 R3 को ऐड कर लेते हैं तब भी ये वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं अगर इसमें से हम A कॉमन ले लें, इसमें से B कॉमन ले लें और इसमें से C कॉमन ले लें, तो कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो आपको लर्न करने ही करने हैं, मेमोराइज करने हैं, तो उनको आप ध्यान रखना। यहाँ पर लिख रहे हैं हम टेकिंग A B एंड C कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली। जैसे इसमें से हम A कॉमन लेते हैं और इसमें से B कॉमन लेते हैं और इसमें से C कॉमन लेते हैं, तो बाहर हो जाएगा A B C, A इस वाला, B इसका और C इसका। जब हमने A इसमें से कॉमन लिया था तो हमें यहाँ मिलेगा A और ये हो जाएगा +1/A। इसमें से A बाहर कॉमन आ गया तो B बचा, इसमें से यहाँ पे बचा C। बात करते हैं इसकी, तो इसमें से हमने B कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा A, यहाँ मिलेगा हमें B + 1/B और यहाँ मिल जाता है हमें C। अगर इसकी बात करें तो इसमें से हमने C कॉमन लिया तो यहाँ A बचेगा, यहाँ पे B बचेगा और ये हो जाएगा C + 1/C। कॉमन लेने का मतलब होता है एक तरह से उस पूरी टर्म को डिवाइड करना, पूरे स्टेप को उस टर्म से डिवाइड करना। अब इसके बाद अब हम यहाँ पे एक बात नोटिस करते हैं कि अगर हम जैसे इसमें से हमने A कॉमन लिया था और इस बार हम क्या करते हैं, A का मल्टीप्लाई R1 में करते हैं, इस B का मल्टीप्लाई R2 में करते हैं और C का मल्टीप्लाई हम करते हैं R3 में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अप्लाई R1 AR1 R2 BR2 एंड R3 CR3। यानी हमने R1 में A से मल्टीप्लाई किया, R2 में B से किया और R3 में C से कर लिया। तो यहाँ पे LHS RHS वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं, जैसे हमने मैट्रिक्स में किया था। तो जिन टर्म से हमने मल्टीप्लाई किया उन टर्म से हम डिवाइड भी करेंगे, क्यों हमने कॉमन तो लिया नहीं है बल्कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ABC ऑलरेडी हमारे पास ये है ही है, और हमने क्या किया है, इसको A से मल्टीप्लाई किया है, इसको B से किया है और इसको C से किया है। इस वजह से हम डिवाइड और कर लेते हैं। A का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें A² + 1, यहाँ A² मिल जाएगा, यहाँ पर भी हमें A² मिल जाएगा। यहाँ हमने इसमें B से मल्टीप्लाई किया है तो ये B² हो जाएगा और ये हो जाएगा B² + 1 और ये हो जाएगा B², ये हो जाएगा C², ये हो जाएगा C² और ये हो जाएगा C² + 1। ये टर्म्स खत्म हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास जो बचा वो बचा A² + 1 A² A² B² B² + 1 B² C² C² + 1। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी। तो हमें लाना है 1 + A² + B² + C²। अब हम क्या करते हैं,
ए स्क्वायर प्लस 1 में अगर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर दोनों को हम इसमें ऐड कर लेते हैं तो ये वाली टर्म हमें मिल जाती है आसानी से। यहाँ पे लिखेंगे हम अप्लाइंग R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे हम R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके अप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ भी वही कंडीशन है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इधर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मिल जाता है। हमने जो इसमें अप्लाई किया वो R1 पे किया है प्रॉपर्टीज़ का, तो ये जो R2 और R3 हैं वो सेम रहेंगी, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा बी स्क्वायर और इधर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद जो R1 है उसमें हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो हम कॉमन भी ले लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे टेकिंग वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1, तो ये मिल जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाहर कॉमन, और कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी ये एक तरह से यहाँ पे 1 मिल जाएगा, यहाँ पर 1 मिल जाएगा, यहाँ पर 1 मिल जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, इधर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर सी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो R1 है उसमें 1 1 1 नज़र आ रहे हैं, तो हम इसमें आसानी से हम 2 0 लगातार बना सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम अप्लाइंग C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1, तो जगह 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 0 मिल जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। बात करते हैं इसकी, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर 1 मिल जाता है। अब इसके बाद में इसको एक्सपेंड करना बहुत ही आसान है, इसको यहाँ से हटा लेते हैं, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, प्रॉब्लम आती है, स्पेस कम पड़ जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अरेंज कर सकते हैं हम लोग। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, ये टर्म खत्म हो जाएगी, 1 के साथ में ये दोनों आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0, यानी हमें मिल जाता है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि RHS। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15, और ये है लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ के ए। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको एक अलग से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट ये है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है n ऑर्डर का, तो उस कंडीशन में यहाँ पर अगर k इंटू ए ये निकालते हैं, इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला है, इसको मैं किसी वीडियो में अलग से एक्सप्लेन करूँगा ठीक ठाक तरीके से, ज़्यादा डिटेल में। फ़िलहाल आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। तो हमारे पास ये दे रखा है कि k इंटू ए का अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो वो k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, इस तरह से हमें मिल जाता है, जहाँ पर n होगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि k इंटू ए
की जो वैल्यू होगी वो k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। यहाँ पर n जो दे रखा है वो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है, यहाँ पर जो ऑर्डर है वो 3/3 का है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी k की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी उसने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और इन 4 ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हम लोग जानते हैं कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता है, यानी मैट्रिक्स अलग कॉन्सेप्ट है, डिटर्मिनेंट अलग कॉन्सेप्ट है। दूसरा है डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो एक एसोसिएटेड नंबर होता है किसी मैट्रिक्स का, लेकिन यहाँ पर एक कमी है कि सिर्फ मैट्रिक्स नहीं होता, क्योंकि मैट्रिक्स 2 तरह के होते हैं, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम जो डिटर्मिनेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए पढ़ते हैं सिर्फ, जो कि थर्ड वाले ऑप्शन में दे रखा है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फोर्थ है हमारा डी नन ऑफ दिस। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं जब हमें आंसर दे रखा है करेक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट, यानी हम किसी डिटर्मिनेंट की हेल्प से किस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है।